हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे ही होंगे। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द प्लियोट्रोपी एंड इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट लिंकेज। प्लियोट्रोपी आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिंकेज। व्हाट इज़ लिंकेज? लिंक नाम से ही पता चल रहा है, लिंक है, उसका जुड़ा हुआ है ना। देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स। ये जीन्स की टेंडेंसी होती है कि वो इकट्ठी रहें ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान वे इकट्ठी रहें, जीन की ऐसी टेंडेंसी होती है। सो द जीन ट्रांसमिट जनरेशन टू जनरेशन। इस तरह से जीन ट्रांसमिट हो जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अलोंग विथ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोजोम्स। जैसे भाई जो मैंने एक ये क्रोमोजोम्स बना दी, तो अब ये कह रहा है कि एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों जो है इनहेरिटेंस के दौरान भी इकट्ठी ही रहेंगी, इकट्ठी ही आ जाएंगी, लिंक्ड हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, इनको तुम ऐसे लगा सकते हो जैसे कि दो फ्रेंड है भाई, साथ में स्कूल में पढ़ते थे, फिर साथ में कॉलेज में भी पढ़े, फिर साथ में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। ओके, तो लिंक का मतलब क्या है? टेंडेंसी है उन जीन्स की कि वो इकट्ठी रहेंगी इनहेरिटेंस के दौरान, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इम्पोर्टेंस क्या है लिंकेज की? देखो, इट इज़ ऑल ड्यू टू लिंकेज। पेरेंटल करेक्टर्स आर मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। ये लिंकेज के कारण ही तो होता है कि पेरेंटल जो करेक्टर्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इन 1911 मॉर्गन एंड कैस्टल प्रपोज किया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो उन्होंने क्या बताया भाई? देखो, उन्होंने बताया लिंक्ड जीन्स जो होती है वो अक्कर होती है सेम क्रोमोजोम्स में। जैसे मैंने अभी क्रोमोजोम्स बना के ही दिखाई थी भाई आपको, जैसे इस क्रोमोजोम्स पे। ठीक है, अक्कर्स इन सेम क्रोमोजोम्स, दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोजोम्स, लीनियर सीक्वेंस में लाई करती हैं। लिंक्ड जीन्स शो करती हैं टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान भी ये इकट्ठी ही रहेंगी। और डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द जीन्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के। ओके, समझ आया? इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कितनी स्ट्रेंथ है लिंकेज की उसकी। तो अब हमारी लिंकेज जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज, दूसरी होती है हमारी कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में देखो, हमने पेरेंट्स लिए भाई, अब कह रहे हैं दो जीन इकट्ठी बताया था ना, तो देखो भाई हमने दो दो ले ली हैं। यहाँ पे ले लिया हमने डबल होमोजाइगस डोमिनेंट, और यहाँ पे हमने ले ली डबल रिसेसिव होमोजाइगस। गैमेट फॉर्मेशन हुई, गैमेट फॉर्मेशन के बाद हमारी F1 जनरेशन आई। तो F1 जनरेशन में क्या डोमिनेंट आता है, मेंडल ने बताया था। तो यहाँ पे डबल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस आ गई भैया हमारी F1 जनरेशन। अब हमें टेस्ट क्रॉस करना है। टेस्ट क्रॉस में आप सबको ध्यान है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते थे? F1 जनरेशन को क्रॉस कराते थे किसके साथ? रिसेसिव वाले के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो ये हमने इसको क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद फिर से गैमीट बनाए हैं। ठीक है, गैमीट बनाने आप सबको आ गए होंगे, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने बनाए थे। तो फिर से वही, या तो पुनित स्क्वायर बना लो या डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो फिर हमने ये प्रोजेनी बनाई। प्रोजेनी बनाई तो हमने देखी ये है पेरेंट्स टाइप के 25%, जो नया कम्बिनेशन है 50%, ये पेरेंट टाइप्स के फिर से 25%। तो इस तरह से इस क्रॉस ने हमें क्या शो किया कि जो 50% जीन्स है वो लिंक्ड है हमारी, और 50% जीन्स जो है वो अनलिंक्ड है। इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल हो गया। तो इनकम्प्लीट लिंकेज पता चली कैसे क्या थी। अब कंप्लीट लिंकेज की बात करते हैं। कंप्लीट लिंकेज में देखो भाई, ये हमने पेरेंट्स ले लिए, फिर हमने गैमेट फॉर्मेशन हुई सेम। गैमेट फॉर्मेशन के बाद ये गैमेट फॉर्मेशन होगी, फिर गैमेट फॉर्मेशन के बाद वही F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन का अब हमने क्रॉस करा दिया। कंप्लीट लिंकेज देखो, इसको क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस, वही रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराने से अब की बार जब हमने देखा तो सारे के सारे जो है पेरेंट्स टाइप्स के ही आ गए। इस प्रकार ये इस क्रॉस ने क्या शो किया कि 100% कंप्लीट लिंकेज कब होती है, ये हमें शो करवा रहा है कि 100% कंप्लीट लिंकेज तब होगी। ठीक है, तो मॉर्गन और कैस्टल ने जो क्रोमोसोम थ्योरी दी थी, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि लिंकेज और डीएनए मैप के बारे में बताया था, और बताया था कि इसकी यूनिट जो है वो मॉर्गन होती है। ये किस पे बेस्ड है? बताया था कि जीन्स आर अरेंज इन डेफिनेट और लीनियर ऑर्डर इन क्रोमोसोम्स, कि वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज होती हैं। और डिस्टेंस जो होता है जीन्स के बीच का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज के, और डायरेक्टली होता है क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर हम आगे पढ़ेंगे, रिकम्बिनेशन को ही बोलते हैं।
तो ये हमने करके भी दिखा दिया है। देखो डिस्टेंस बिटवीन द ए बी इज 0.6 है, 10.6 मॉर्गन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन जो होगी बिटवीन द जीन्स इज 10.6% हो जाएगी। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन 8.6 पर 8.6% हो जाएगी, है ना। ये ए और बी और सी दोनों का दिखा रखा है, फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन की ए और सी के बीच में कितनी होगी, ठीक है। ये एक तरह से न्यूमेरिकल हो गया आपका। तो थोड़ा सा इसमें फिर हम ठीक है लिंकेज मैप। लिंकेज मैप देखो क्या होता है। लिंकेज मैप को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स की, उनकी सीक्वेंस की और डिस्टेंस कितना है जीन्स का, उसकी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ लिंकेज एज वेल एज क्रॉस ओवर, ये हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन देता है, लिंकेज की भी क्रॉसिंग ओवर की, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लिंकेज और क्रॉस ओवर मैप। और किस में हेल्प करता है ये, हमारी डेवलपमेंट और मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि अच्छा टॉपिक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, मेगा प्रोजेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये लिंकेज मैप की इम्पोर्टेंस होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ लिंकेज क्या होती है, कंप्लीट लिंकेज क्या होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूनिट है, लिंकेज मैप क्या होता है। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।